प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, आज मैं आपको चैनल मैसेज लेके आई हूँ, लेकिन ये चैनल मैसेज मैं करंट एनर्जी पे नहीं लेके आई हूँ। ये चैनल मैसेज जो मुझे हुआ और ये जो मुझे डिवाइन की तरफ से एक तरह से ऑर्डर हुआ है या उनकी तरफ से गाइडेंस मिली है, वो ये है कि यानी इन नवरात्रों में जो आपके लिए स्पेशल जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसमें एक चीज़ है जो स्टार्ट हो रही है, यानी कि आपके लिए वो मेंशन हुई है एनर्जी कि कैसे आपको 7 डेज़ में, यानी कि हालांकि ये 8 और 9 दिन रहने वाले हैं, लेकिन आपके लिए यानी कि यूनिवर्स की तरफ से जो डे मिला है, यानी दिन मिले हैं, वो हैं 7 दिन। और उन 7 डेज़ में आपको किस तरह से अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है या कैसे अपनी विश को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं बात करूं आपकी विश क्या होगी, तो आपकी विश कुछ भी हो सकती है। आप कुछ भी मांग सकते हैं, लव लाइफ से रिलेटेड या आपके पार्टनर से रिलेटेड या फिर अपने कुछ भी यानी मैटेरियल लाइफ से रिलेटेड, या फिर आप किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में यानी कोई ऐसा है जो बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, तो उनके लिए भी आप प्रेयर कर सकते हैं या उनके लिए मांग सकते हैं या फिर आप अपने लिए मांग सकते हैं। पहली तो मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप दूसरों की विश मांगते हो, दूसरों के लिए प्रेयर करते हो, तो आपकी विश उनकी विश से पहले कंप्लीट होगी, यानी कि आप दोनों की विश एक दूसरे के साथ में कंप्लीट होगी। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी यानी बेसिक सी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, और जो आपको करना है वो कल से करना है, यानी कल मॉर्निंग से स्टार्ट करना है आपको। तो आपको करना क्या है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, ठीक है, या फिर आप डायरी मेंशन कर सकते हैं, बट आपको वो पेपर्स अलग लेना होगा, ठीक है। पहले आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और जिसमें आपको ब्लू बॉयल पेन से, या कोई भी हो लेकिन ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है। ब्लू पेन से आपको अपनी विश लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी विश मेंशन करनी है और उसके नीचे आपको डाइवर्जन लगाना है, यानी कि उसमें लिखना है कि आपको क्या विश है, यानी आपकी विश है, और साथ में अगर आप कुछ और मांग रहे हैं यानी दूसरों से रिलेटेड, तो वो भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर एक बात और ध्यान रखें, अगर आप अपने ही लिए मांग रहे हैं या अपने ही लिए कुछ डिवाइन से कनेक्शन मांग रहे हैं या कुछ भी मांग रहे हैं, तो आपको डाइवर्जन नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए प्रेयर करोगे या दूसरों की लाइफ में अगर आप थोड़ा सा हीलिंग के लिए, या फिर दूसरों की लाइफ में जो खुशियाँ हैं उनके लिए, या फिर आपके सराउंडिंग में बहुत ऐसे लोग होंगे जो बहुत पेन में हैं या बहुत उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको हील करने के लिए, यानी आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि आप बी हैं और आपकी सराउंडिंग में कोई ए पर्सन रहता है, और ए पर्सन जो है बहुत परेशान है, बहुत अपनी लाइफ में मतलब होता ही है, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को कि वो बहुत परेशान है, बहुत थका हुआ है, या उसकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें हो नहीं पा रही, वो बहुत एफर्ट्स डाल रहा है लेकिन उसकी चीज़ें चल नहीं पा रही हैं या फिर चीज़ें रुक रही हैं। तो आपको करना क्या है, यानी बी को क्या करना है कि उनके लिए प्रेयर करना है कि प्लीज़ यूनिवर्स, यानी जो ए पर्सन है यानी उनका नाम आपको मेंशन करना है, और उसमें आपको उनके लिए प्रेयर करना है कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं उन्हें रिलीज़ कर दो। और साथ में आप चाहो तो पूरी ट्विन सोल जर्नी के लिए आप ये विश मांग सकते हो कि हम जितने भी इस धरती पे ट्विन सोल जर्नी वाले लोग हैं, तो हम सबकी यानी कि उन लोगों की लाइफ में हीलिंग भेजो यूनिवर्स, और उनकी जो विश है उसे कंप्लीट करो, साथ में उनकी लाइफ में हार्मनी यूनियन क्रिएट करो, और यही मेरी विश है, ठीक है। और भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, जो आपकी डीप फीलिंग है वो आप मेंशन कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको नीचे फिर लिखना है आपको डाइवर्जन। पहली बात ध्यान रखें कि अगर आप खुद के लिए मांग रहे हैं तो डाइवर्जन नहीं लगाओगे, अगर आप दूसरों के लिए मांग रहे हैं तो नीचे आपको डाइवर्जन में लिखना है कि यूनिवर्स, मेरी भी ये विश है कि मेरी लाइफ में मुझे मेरा यूनियन हो जाए, या मेरे पार्टनर मुझसे बात करने लग जाए, या फिर हम दोनों कनेक्शन में आ जाएं, या वो मुझे एक्सप्रेस कर दे, या वो मुझे कमिटमेंट कर दे। जो भी आपकी विश है यानी आपकी पर्सनल जो विश है वो आपको मेंशन करनी है, ठीक है। अब आपका जब आप डाइवर्जन लिख दोगे, तो आपको करना क्या है, उस ब्लैंक जिस पे आपने ये अपनी विश कंप्लीट की है, उस विश पेपर को आपको लेना है और फोल्ड करना है
चारों तरफ से, और उसे यानी कि पहले तो अपने हाथों में रखना है, दोनों हाथों में, और यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करनी है जो हम सब के लिए मिलने वाली है। ठीक है, डिवाइन मदर की एनर्जी मिल रही है, यानी कि माँ शक्ति की एनर्जी हम सबको मिल रही है। तो माँ शक्ति को इनवाइट करना है, माँ शिव शिव को इनवाइट करना है, और यानी कि आप सिर्फ शक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। तो उनकी कॉस्मिक एनर्जी को उस पेपर पे आपको रिसीव करना है, और आपको ये फील करना है, आपको आँख बंद करके। साथ में आपको ये भी पता होगा कि 2 तारीख से न्यू मून स्टार्ट हो रहा है और नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको ये 2 तारीख से स्टार्ट करना होगा। और 2 तारीख से यानी कि आपको चाहो तो आप घर में कहीं बैठ के कर सकते हो। अगर आप घर में नहीं कर पा रहे हो या बहुत मतलब शोर शराबा है, तो आप छत पे जाके, अगर आप यूनिवर्स के नीचे जाके बैठ के करोगे तो आपकी विश जल्दी से कंप्लीट होगी। वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और आपको बहुत अच्छे से कनेक्शन भी फील होगा। तो अगर आप वहाँ जाके अपने हाथों में वो जो पेपर आपके हाथ में है, जो आपने चिट जो आपने बनाई है, उसके लिए यूनिवर्स से प्रेयर करना है, उसको एनर्जी देनी है और गुड अफर्मेशन देना है कि यूनिवर्स जो भी मैंने इसमें लिखा है प्लीज़ उसे मेरी कंप्लीट करें, प्लीज़ उसे मेरी कंप्लीट करें। तो ये आपको 7 डेज़ करना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखें कि आप इस जो आपने जो ये चिट बनाई है, इसे आप 2 जगह पे ही रख सकते हैं। पहली बात तो जब आप ये जो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करोगे या प्रेयर करोगे उस चिट के साथ, तो आपका जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, आपका यानी इस चिट को आप जहाँ भी रखोगे, तो उसे रखने के लिए या तो आपको अपने रूम में कहीं अगर रखना चाह रहे हैं तो उसे एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ आसपास उसकी कोई चीज़ ना हो, यानी कि आप उसे सिंपल सिंगल वे में रखोगे, यानी कि आसपास उसके कोई भी चीज़ ना हो या कोई भी ऐसी एनर्जी ना हो या किसी चीज़ की या किसी सामान की या मिरर की या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करे। तो अगर आप यहाँ नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी छत पे, टेरेस पे कहीं भी रख के आ सकते हैं, नीचे कहीं छुपा के। अगर आप छुपाने का रास्ता नहीं पता आपको, तो कोई स्टोन ले सकते हैं या कोई कुछ भी ऐसा टुकड़ा ले सकते हैं, उसके नीचे छुपा के आप रख सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप नीचे जाके आपका जो गार्डन है या आपके जो पेड़ पौधे हैं, जो आपके गमले हैं, उनमें थोड़ा सा मिट्टी को हटा के उसमें उस पर्ची को डालना है। और ध्यान रहे वो जो आपका गमला है या जो आपके पॉट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे उस चीज़ को आपको साउथ डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। डायरेक्शन आपका साउथ होना चाहिए और उसमें आपको रखना है। तो आपको 7 डे कंप्लीट ये करना है, यानी कि 7 डेज़ डेली आपको ये चिट बनानी है और डेली आपको वहाँ पे डालना है। और बाद में उस चीज़ को, यानी ये आपकी जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए 7 डेज़ का, उसके बाद आपको रिलीज़ करना है हर चीज़ को और आपको थैंक यू यूनिवर्स को, मतलब ग्रेटिट्यूड फील करना है, पे करना है। और आपकी 7 डेज़ से पहले ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी विश, और आपकी लाइफ में ये जो मिराकल आप चाह रहे हैं वो मिराकल आपकी लाइफ में घटित हो जाएगा या वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप बोलोगे कि मैम फिर वो चिट का क्या करें, तो उस चिट को उसी में रहने दें। जैसे जैसे आपके जो आपका पौधा है, यानी जो भी आपने लगाया, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, जैसे जैसे उसमें फूल आएंगे, वैसे वैसे आपकी विश भी हमेशा ग्रो करती रहेगी, आपकी विश भी फूलती रहेगी, फलती रहेगी। तो आपको ये कंप्लीट करना है, यानी आपको वो जो चिट हैं आपको अपने जो गमले हैं, जो पौधे हैं, उनकी जड़ों में रखना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको बतानी थी, जो मुझे डाउनलोडिंग हुई थी इस चीज़ के लिए। तो आई होप आप इसे अच्छे से कर पाओगे। और अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे फिर से बता दीजिएगा, कमेंट करके, तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि कमेंट में बता पाऊँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत मेरे पास ये कमेंट आ रहे हैं कि मैम हम अपनी साइकिक पावर को कैसे इंक्रीज़ करें या कैसे उसको पहचानें। तो उसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको प्रेजेंट एनर्जी में आना होगा, सेल्फ फोकस में आना होगा। अब आप बोलोगे मैम सेल्फ फोकस में कैसे आएँ, क्योंकि जब भी हम अपने आप पे फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे थॉट जो हैं बहुत आगे या पीछे भागने लगते हैं, यानी या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में। तो ये सबके साथ होता ही है, क्योंकि जो विचार होते हैं, जो मन होता है हमारा, हमेशा भागता ही रहता है, क्योंकि वो हमें कहीं टिकने नहीं देता। जब भी हम किसी अच्छे रास्ते पे या किसी नई शुरुआत करते हैं तो वो मन जो है हमें बहुत जगहों पे फंसा के रखता है। तो हमें करना क्या है, जब भी आप जो काम कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 24 घंटे मेडिटेशन करो, 24 घंटे आप बस
ओम चैंटिंग करते रहो, उससे आपका फोकस क्रिएट होगा। नहीं, आपको करना क्या है, आपको अपनी रूटीन लाइफ को ध्यान बनाना है। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं। सॉरी, स्टूडेंट से मतलब नहीं है, मेरा मतलब है सोल फैमिली यहाँ पे जुड़ी है, मुझे मेरा क्लास का याद रहा। तो जो भी मेरी सोल फैमिली मेम्बर जुड़े हैं उनको नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि आपको करना क्या है। आपको यही करना है कि जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप डेली में आप खाना बना रहे हो या पढ़ रहे हो या डेली रूटीन का जो भी जॉब वर्क कुछ भी आप कर रहे हो, तो जहाँ भी आप काम कर रहे हो तो वहीं अपनी एनर्जी को फोकस करने की कोशिश करो। आप बोलोगे कि मैम नहीं हो पाता, तो आपको एक मैं मंत्र दे रही हूँ, एक आपको चैंट दे रही हूँ, जो आपको बार बार अपने आप से रिपीट करना है, बार बार अपने आप को याद दिलाना है। यानी जो हमारा मन है वो भूल जाता है कि हमने अगले ही पल क्या डिसाइड किया था, अगले ही पल हमने क्या सोचा था, और बाद में हम भूल जाते हैं और दूसरी एनर्जी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हमें बार बार हमें अपनी सोल को कॉल करना होगा, हमें बार बार अपने माइंड को ये समझाना होगा, बार बार हमें अपने जो मन है उसे रोकना होगा। यानी जो बार बार वो भागने की कोशिश कर रहा है उसे रोकना होगा, ये बोल के कि हम क्या कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। अगर आप कुछ किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते भी आपकी थिंकिंग कहीं और है, तो खुद को याद दिलाना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी किसी से बात कर रही हूँ और मैं अभी यहीं इन्वॉल्व रहूँगी, मुझे बाहर नहीं जाना। अगर आप खाना खा रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, जॉब कैरियर में हो, आप कहीं जो भी आप कर रहे हो, रूटीन में जो आप करते हो उसमें आपको याद दिलाना है। जब भी आपके थॉट बाहर जाने लगे तो वापस से अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम। तो खुद ब खुद आपकी, जब आप बार बार अपने आप को टोकोगे, बार बार अपने आप इस चीज़ को याद दिलाओगे, तो आपका जो फोकस है वो बढ़ने लगेगा, यानी आपका फोकस वहीं टिकने लगेगा। साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको 1 घंटे का या 2 घंटे का मौन ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने अंदर की एक्चुअल पावर का पता चलेगा। आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आप अपनी एनर्जी को कितना वेस्ट कर देते हो, बेवजह सोच के, बेवजह की बातें बोल के आप अपनी एनर्जी को कितना वेस्ट करते हो। सबसे बड़ी बात है कि हम सभी को इक्वल एनर्जी मिलती है, कुछ हाई होती है, कुछ लो होती है, ठीक है, लेकिन हमें एनर्जी को यूज़ करना आना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आप इतना ओवर थिंकिंग करते हो, इतना सोचते हो, लास्ट में यानी शाम तक आते आते आप बहुत लो में चले जाते हो और आपको इतना बॉडी पेन या कुछ ना कुछ हेडेक वगैरह आपको चलता ही रहता है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया ओवर थिंकिंग में, आपने वेस्ट कर दिया पास्ट की चीज़ों को सोचने में, आपने वेस्ट कर दिया फ्यूचर प्लानिंग करने में। लेकिन जो मोमेंट आपके पास था, जो पल आपके पास था, उसे तो आपने एंजॉय नहीं किया और आपने उसे भी वेस्ट कर दिया, उस पल को भी आपने पास्ट बना दिया। तो आपको ये नहीं करना, आपको अपनी एनर्जी के साथ अवेयरनेस में आना है कि हम अपनी एनर्जी को कितना और कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि किन चीज़ों पे हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले हमें अवेयरनेस की एनर्जी में आना है कि हम अपने डेली रूटीन में कर क्या रहे हैं। तो चाहो तो आप एक मेन्यू या मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप डेली का आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं कि आपको क्या क्या काम करने होते हैं, किस किस चीज़ में आपको कहाँ कहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है, कहाँ आपको एनर्जी को बचा लेना चाहिए। तो अपने आप को एनर्जी की सिक्योर करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी को कवर करके रखना होगा। जब जैसे जैसे आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर की जो सोल है, आपके अंदर की जो पावर है, वो उससे कनेक्ट होने लगेगी, यानी हाई पावर से। क्योंकि जब तक आप कनेक्टिविटी की एनर्जी में आते हो, तब तक आपकी जो एनर्जी है वो लो हो चुकी होती है। क्योंकि आप क्या करते हो, बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या बेवजह का बस बक 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 हम बोलते ही रहते हैं, जिसका कोई भी सेंस नहीं होता, मतलब अनसेंस बातें हम बोलते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर ही अवेयरनेस लेके आनी है, अपने अंदर, यानी सबसे पहले अपने आप को देखना शुरू करना है कि तुम डेली लाइफ में कर क्या रहे हो, तुम अपनी एनर्जी का क्या सही यूज़ कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की चीज़ों को सुधारना होगा। उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितने मिराकल्स डेली के घट रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं होता है, डेली एक लाइफ में मिराकल घटते रहते हैं। बस यही है कि जब हम हमारे बीच में वो मिराकल घट रहा होता है, तो हमारा ध्यान कहीं होता है, हमारी बॉडी कहीं होती है, और हम उस चीज़ से छूट जाते हैं या उस चीज़ से हम चूक जाते हैं। और हम जब दूसरा कोई बताता है अपने एक्सपीरियंस या कुछ बताता है, शेयर करता है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ क्यों नहीं होता, हम कहाँ अपनी जर्नी में पीछे हैं। तो आप अपनी जर्नी में पीछे नहीं हो, आप बस अपना फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप अपना इंट्यूशन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, तो उससे आपको रिलीज़ करना है।
तो मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई हैं आपको। आई होप आपको इन्हें करने में कोई प्रॉब्लम ना होगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और मुझे कहना था कि मेरी 2 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही हैं, यानी नवरात्रों से ही स्टार्ट हो रही हैं। 10 डेज़ की क्लासेज़ हैं, तो चाहो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये हीलिंग क्लासेज़ हैं, यानी कि इसमें डीएम और डीएफ की हीलिंग क्लासेज़ होगी। और इसमें जो मैंने मेंशन मुझे बताना था कि क्या करूँगी मैं इसमें, तो सबसे पहले यानी कि 4:30 पे हमारी क्लास होगी, जिसमें हम सबसे पहले मैं आप सबके साथ में वो मेडिटेशन क्रिएट करवाऊँगी, यानी आप सबके साथ इन्वॉल्व होकर मैं लाइव आपको मेडिटेशन करवाऊँगी, ठीक है। उसके बाद यानी कि जितनों के साथ में आप मेरे साथ जुड़ोगे, तो आप सबके मुझे आपके डीएम के और आपके नाम लेने के बाद मैं खुद पर्सनल उनकी हीलिंग करूँगी, खुद मैं पर्सनल उनकी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और उन चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं और आप चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।